आशा जे प्रसादे पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते हृदय गाय जहार चरितो हृदय गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु धम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया बीज खुशक त्रिभुवन बीज खुशक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैल शरण प्रभुपादं प्रभुपादं प्रभुपादाय जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरि बोल दोनों प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम पूजा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सब प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सब भक्तों को चरणों में सुश्री मिश्रा माता जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी माता जी कल के बारे में बताएंगे जी प्रभु जी आपका आज्ञा जो जी माता जी आज्ञा नहीं मैं तो सेवक हूँ माता जी आज्ञा गुरु जी की जी आप दोनों के हैं ना इसीलिए मैं नहीं दोनों नहीं बिल्कुल नहीं माता जी मैं तो सेवक भी नहीं हूँ सेवक का सेवक हूँ दासन उदास जितना होने से भी बड़े हैं ना धन्यवाद बड़े होने से कुछ नहीं होता उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता माता जी धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा जी बोलिए माता जी आप म्यूट हैं सैनकादि ऋषि सब शुद्ध गोस्वामी को पूछते हैं कि अभी तक वो मुंह नहीं खोले थे सैनकादि ऋषि के 28,000 प्रतिनिधि करते हैं भगवान ये फिर एक व्यक्ति को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो है सैनकादि ऋषि आदि का मतलब है आदि का मीनिंग है अनेक ऋषि को आदि बोलते हैं तो किसी भक्तों का संग 1 मिनट में भी हो जाता है बोल के बोलते हैं तो भगवान के चरण ग्रहण करने के लिए गुरुजी ने क्वेश्चन पूछे थे तो आंसर दिया गुरुजी बोले कि भगवान के चरण का मन ग्रहण करने का अर्थ है सेवा करना भगवान का भक्त सेवा करना अर्थ भगवान का भक्त का सेवा करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोल के गुरुजी हाईलाइट किए थे तो गुरुजी बोलते हैं कि भगवान की भक्त की हमें व्यक्ति का सेवा करना चाहिए तुरंत पवित्रता मिल जाती है तो हाईलाइट करते हैं कृष्ण का भक्ति से गुरु मिलते हैं गुरु का भक्ति से कृष्ण मिलते हैं भगवान का भक्ति से भक्त मिलते हैं तो ये फॉर्मूला है कोई व्यक्ति समझ में नहीं आता है कृष्ण का भक्ति से करना चाहिए कंटिन्यू गुरु का वाणी सुनना चाहिए गुरुजी बोलते हैं कान में दे के एयरफोन दे के सुनना चाहिए कंटिन्यू गुरु का वाणी कृष्ण से मिलते हैं
फिर अपने मन से कृष्ण को कितना भी सेवा करोगे तो कृष्ण से गुरु तक पहुंचने के लिए कृपा प्राप्त होना चाहिए। भरद्वाज मुनि ने एग्जाम्पल दिए थे कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि रामायण की जब प्रभु रामचंद्र का, लक्ष्मण जी का और सीता मैया का साथ जब भरद्वाज मुनि का आश्रम से पहुंचते हैं, उस समय भरद्वाज मुनि ने प्रभु रामचंद्र को देखा था और सीता मैया को भी देखे थे और लक्ष्मण जी को भी देखे थे। उनको भगवान की दर्शन हुए थे। फिर भगवान ने आपको चित्रकूट से चले गए थे, लेकिन भगवान चले गए थे। भरद्वाज मुनि का बार बार सेवा चाहते हैं और स्वागत भी, मुझे भी भगवान से दर्शन हो जाते हैं, ये फल प्राप्ति होती है। भगवान का दर्शन होने के बाद भी प्राप्त होना चाहिए। पीछे से भरद्वाज मुनि महाराज ने आ रहे थे और देख रहे थे भगवान का दर्शन होना के साथ प्रभु रामचंद्र के दर्शन होना भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बोले गुरुजी बोले इसके लिए हमको भगवान के लिए इसके लिए हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अर्थात हमारे ऊपर भगवान का कृपा हो रही है बोल के गुरुजी बोले थे। प्रभुपाद कहते हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप रूप गोस्वामी के लिए भक्त रसामृत सिंधु में वर्णना किया गया है। ये सब 9 पड़ाव है। अभी मुझे गुरु मिले, कृष्ण मिले और 16 माला तक पहुंच गया। तो महान ऋषि ने तो एग्जाम्पल दिए थे, तो महान ऋषि ने उसे भगवान का शरणगत करने के लिए संपर्क में जाने से सौभाग्य प्राप्त मिलता है। जब भी हम शुद्ध भक्ति का बारे में बोलते हैं तो इसीलिए लगता है कि मेरे लिए, क्योंकि हम सब शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम जब सकम कर्म भक्त करने लगते हैं तो एक बार प्रभुपाद जी को किसने प्रश्न पूछे थे, अगर इस्कन में इतने भक्त हैं तो भगवत धाम क्यों नहीं जाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए थे कि 90% सकम भक्त करते स्वर्ग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग प्राप्त में लैंड अप करता है मैक्सिमम, क्योंकि हर कोई भक्त शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। ये गुरुजी बोले थे कि 7 अध्याय का 4th श्लोक, इसमें बताया गया है कि एक भक्त मेरे पास आने के लिए चेष्टा करते हैं तो अपने गली मोहल्लों में 1000 लोग रहेंगे तो भगवान ने आपको चुना होंगे। तो जिन लोगों ने आपको चुना भाग्यवान होते हैं। हजारों में से एक ही व्यक्ति भगवान के पास आता है जो 16 माला तक आता है। एक ही व्यक्ति दीक्षा लेता है और एक ही व्यक्ति हजारों में से ऊपर में ही रहता है और 1000 व्यक्ति से गुरु का। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, तो कौन सा हरे श्लोक कृष्ण गुरु जी, हमारे धन्यवाद प्रणाम। अशोक गुरु जी चालक? छोटी सी अनाउंसमेंट आज्ञा हो तो करो। हाँ जी, कीजिए अनाउंसमेंट। जी गुरु जी रेखा बेन डाले माता जी को लेफ्ट हैंड में मोच आई हुई है और काफी सूज गया है हाथ 3 दिन से और उठा नहीं पा रही हैं, तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। तो हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, पूज्य गुरु जी के चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए उनको आशीष दें ताकि वह शीघ्र स्वास्थ्य हों और भक्ति में पुण्य लगें। और हम सब भक्तों के स्वास्थ्य, परिवारों के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा गुरु जी, मेरे बिग ब्रदर का आज 1 साल हो गया, तो उनके लिए भी थोड़ा प्रेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ओके। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम जय श्री राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी श्लोक क्रमांक 16 तक। कोवा भगवतस्य पुण्य श्लोकन कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयादृश्य कलिमला अपहम। तो आज हम चर्चा करेंगे 17वां श्लोक है इस अध्याय में। कुल मिलाकर 22-23 श्लोक है जी। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न अश्रद्धधानानां लीलया दधतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धनानां लीलया दधत कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धधानानां लीलया दधत कला। ओके, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है। माइक चालू है, सरिता कुमारी माइक को बंद कीजिए। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। जो भी भक्तगण है तो उनका नाम है ना, सब लोग कैमरा को ऑन रखिए, है ना। कैमरा ऑन में रखने से सरिता कुमारी माइक को बंद कीजिए। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। फिर हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और पूर्ण गुरु शिष्य परंपरा के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हैं कि हम भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रतिशत समझ में आ जाए कि भागवतम क्या होता है। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि है, यह कंटिन्यू
सूत गोस्वामी के बारे में ही कह रहे हैं और सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं बेसिकली। तो जब भी कोई भक्ति का माहौल होता है, खास करके सत्संग में, तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि प्रश्न हम नहीं पूछते हैं तो हम विषय वस्तु को समझ नहीं सकते हैं। तो प्रश्न पूछना हमें आना चाहिए, और अगर प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो हमें सच समझने का कि मैं अपने बुद्धि से कोई सोच ही नहीं रहा हूँ या सोच नहीं रही हूँ। तो हमें प्रश्न आने चाहिए। जैसे एक सिंपल सा प्रश्न ये आना चाहिए कि जब मैं आसमान पे चांद तारों को देखता हूँ तो मुझे वहां पर कोई ना कोई जीवात्मा रहने का आभास होता है, या फिर क्या वहां पर भी कोई जीव रहते हैं। तो मनुष्य का मन या मनुष्य की बुद्धि इतना साधारण प्रश्न तो कर ही सकता है ना। हम केवल आएंगे, सुनेंगे, लेकिन हमारे बुद्धि को, मन को टटोलना चाहिए। तो उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार। उदारता का अर्थ क्या है? उदार शब्द का अर्थ क्या है? अशोक चावला प्रभु, उदार किसे कहते हैं? सबका उद्धार करने वाले कल्याणकारी होते हैं। कल्याणकारी उद्धार मतलब वो भेदभाव नहीं देखते किसी में, सबका कल्याण करने वाले होते हैं। उदार मतलब इंग्लिश में उसको लिबरल कहा जाता है। लिबरल जी गुरु जी। ओके, उदार मतलब बेसिकली वह डिफरेंशिएट नहीं करते हैं या फिर वो पार्शियलिटी नहीं करते, सबको समान न्याय देते हैं, उदार। तो उदार तथा अनुग्रह पूर्ण। अनुग्रह मतलब अनुग्रह का अर्थ है कृपा या फिर जी, तो आप अपनी कृपा देना, अनुग्रह। और नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भागवत की चर्चा में आते हैं तो हमें अपना पूरा मन देना चाहिए, वहां पर सुनने के हेतु उत्सुक होना चाहिए। और अगर हम उत्सुक नहीं है तो फिर हम विषय वस्तु को समझ नहीं सकते, क्योंकि उत्साह ये शब्द है ना, उत्साह ये शब्द उत्सव से आया है। शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक भक्त के लिए हर एक दिन एक उत्सव होता है। क्यों उत्सव होता है? क्योंकि सुबह सुबह उठ के वो किसका नाम लेता है? सुबह सुबह उठ के वो भगवान का नाम लेता है। सुबह सुबह उठ के वह भक्तों को देखता है। सुबह सुबह वह मंगल आरती में भाग लेता है। सुबह सुबह वह गुरु पूजा में भाग लेता है। सुबह सुबह भागवत की कक्षा में वह भाग लेता है। तो उसके लिए हर एक दिन एक उत्सव है ना। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए क्या मेरा ये जीवन है, जब से हम कृष्ण भावना में आए हैं बस वही मंत्र, वही बिडबैग, वही कंठीमाला, वही तिलक, वही वृंदावन मायापुर, और आगे कुछ जाते ही नहीं है, या वही प्रसाद। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि कृष्ण भावना में जीवन है, ये एक अवसर भगवान मुझे प्रदान कर रहे हैं, और उसके लिए मैं उत्सुक रहूंगा या उत्सुक रहूंगी। अगर उत्साह नहीं है तो उत्सुकता नहीं आएगी। अगर हमें उत्साह नहीं है तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। अगर हमारे में उत्साह नहीं है, मान लो, तो हमें क्या करना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी भक्ति में हूँ, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई साल होने को आए, उत्साह नहीं आ रहा है, क्या हो गया है मुझे? तो क्या हम करना चाहिए? जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें उन भक्तों का संग करना चाहिए जो कि भक्ति में बहुत उत्साह से लगे हुए। तो अगर हम उनका संग करेंगे तो वो गुण हम में भी आ जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी जी, जी जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा उत्तर दिया है मीनाक्षी माता जी ने कि जो ऐसे उत्साही भक्त है उनके साथ रहना चाहिए। सिंपल है, बराबर है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति बनना है, तो क्या करना चाहिए? जो करोड़पति है उनके साथ रहो। बहुत सिंपल है ना। आप भी करोड़पति की इच्छा होगी आप में। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो किनके साथ रहना चाहिए? भक्तों के साथ रहना चाहिए। हमको चोर बनना है मान लो,
किसके साथ रहना चाहिए? चोर के साथ रहो, है ना? बराबर है। तो इसके लिए भक्ति है एक संगत की एक भक्ति एक तरीके से कहा जाता है एक क्या बोलते हो संसर्गजन्य एक रोग है ना? अगर आपके पास है ना, एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, है ना, कॉलेज में जब मैं यूथ फेस्टिवल अटेंड करता था, तो उस समय वो कहते थे कि अगर आप में भक्ति करने की इच्छा नहीं है, जितने भी वहां पर कॉलेज के स्टूडेंट थे सबको बोलते थे वो, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, सबको कहते थे कि अगर आप में भक्ति करने की इच्छा नहीं है तो आप हमें आपका 15 दिन दीजिए, 15 दिन आप हमारे साथ रहिए, आपके भीतर इच्छा निर्माण होगी। ओपन चैलेंज, समझ में आ रहा है? तो हमें अगर उत्साह नहीं आ रहा है, अगर हमें भक्ति में ऐसा लग रहा है बहुत निरस जीवन हो रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी के लोग देखो कितना मजा मस्ती में लगे हैं, मैं क्या यहाँ पर रोज 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 सुनकर मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, क्या यही जीवन है? तो हमें समझना चाहिए कि मेरा उत्साह है वो चला गया है, मेरे भक्ति का टायर है वो पंक्चर हो गया है, हवा निकल रही है, कैसे मैं चलूं अभी, कैसे दौड़ूं? तो हमें क्या करना चाहिए फिर? वो पंक्चर को रिपेयर करना चाहिए। कैसे रिपेयर करें? तुरंत आप उत्साही भक्तों के संगति में आ जाइए। ठीक है। तात्पर्य श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान हमेशा सक्रिय रहते हैं अपने भक्तों के साथ, अन्य अन्य लीलाओं में वो भाग लेते हैं। महाविष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान, कई ब्रह्मांड में अभी राम जी की लीला चल रही होगी, त्रेता युग चल रहा होगा, कई ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा होगा, कृष्ण की लीला चल रही होगी, कई ब्रह्मांड में है ना श्रील प्रभुपाद जी है, अमेरिका में हिप्पी को प्रचार कर रहे होंगे, है ना? तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कुछ ब्रह्मांड में मत्स्य अवतार की लीला हो रही होगी, कुछ ब्रह्मांड में समुद्र मंथन चल रहा होगा। तो भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते। ओके, तो भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते। तो हम निष्क्रिय हो सकते हैं बिना कुछ किए, छोड़ो चलो बैठ जाते हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है, बराबर है? हम कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते। ओके, तो भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं। भगवान के जो अंश अवतार है, महाविष्णु ले लो, गर्भदक्षय विष्णु ले लो, क्षीरोदक्षय विष्णु ले लो, भगवान के जितने भी अवतार है सब एक्टिव है ना? और ये साइमल्टेनियसली ये आध्यात्मिक जगत में भी अवेलेबल होते हैं, और जब वो वहां से आते हैं इस धरा पर भौतिक जगत में, है ना, तो फिर वह अपनी लीला में वो लग जाते हैं, है ना, जो भी भगवान की लीला है। तो भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है ना? जैसे कुछ संप्रदाय है हमारे भारत में, है ना, जैन संप्रदाय, सुना है आपने? जैन संप्रदाय सबको पता होगा, जैन संप्रदाय। तो जी, तो उसमें वह कहते हैं कि आपके भगवान श्री कृष्ण नरक लोक में गए हैं क्योंकि उन्होंने अर्जुन के द्वारा करोड़ों आदमियों को मार डाला। तो उनका ऐसा कहना है कि कृष्ण अभी नरक में गए, उनको कर्म को भुगतना पड़ा, इसलिए उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये जो जैन लोग रहते हैं उनके लिए कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान है ना, ये बहुत बड़ा होता है। वो लोग सोचते हैं कि भगवान को भी कर्म लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कर्म को किसने बनाया है। कर्म को भगवान ने बनाया है, बराबर है? तो भगवान को कर्म कैसे लगेगा? गीता में भगवान खुद कहते हैं कि कर्मों का फल देने वाला कौन हूं? मैं हूं, है ना? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगस्तो कर्मणि। तो भगवान दूसरे अध्याय में क्लियर कहते हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं, है ना? मैं जब मुंबई में गोरेगांव में रहता था बेस में, तो वहां पर वो जैन लोगों का बड़ा मंदिर है मुंबई में। तो एक साल रहा था, तो कई लोग वहां पर जैन लोग हैं, वह इतने स्ट्रांग तपस्या करते हैं, लेकिन सोचिए भगवान के बारे में देखो क्या सोच रहे, है ना? तो इसलिए भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो हमें एक भगवान के प्रेमी भक्त के चरणों में बैठकर ही हम समझ सकते हैं।
नहीं तो हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। और प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते, एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, उनके शिष्य, और कहे कि प्रभुपाद जी आपने इतनी किताबें क्यों लिखी, आपने भागवतम के 12 स्कंद आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इतने सब किताबें आप क्यों लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहे, प्रभुपाद जी कहे कि मैं इतनी सारी किताबें इसलिए लिखा हूं ताकि ये किताबें पढ़कर आप ये समझ पाए कि कृष्ण को हम समझ नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको कि मैंने इतनी सारी किताब इसलिए लिखी हैं क्योंकि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। कृष्ण को समझना कठिन है। कौन समझ सकता है कृष्ण को, जब रूप गोस्वामी है ना, आपको पता है रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जब लीला कर रहे थे बंगाल में, तो उस समय रूप गोस्वामी ने एक चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक श्लोक कहा। कौन सा वो श्लोक है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वे नमः। तो ये श्लोक जैसे ही कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर किसी भक्त को पूछा, कहा कि ये रूप गोस्वामी को कैसे पता चला और इतना सटीक इसने मेरे बारे में कहा, है ना। तो फिर भगवान ने कहा कि हाँ, कि रूप गोस्वामी मेरे मनोभाव को इसलिए पहचान पाया क्योंकि मैं उसके हृदय में रहता हूं, है ना, उसने मेरी शरण ली है पूरी तरीके से। तो हमारे जितने भी आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेवभूषण, भक्तिविनोद ठाकुर, जितने भी सारे आचार्य हैं, ये आचार्यों का अपने भगवान के साथ कौन सा था बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, इनका भगवान के साथ कौन सा संबंध था। जी तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दास यानी दास का संबंध था, दास का नहीं था उनका संबंध। नेक्स्ट हरे कृष्णा गुरुजी। प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सखा संबंध, सखा सखा, सखा भी नहीं था। नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रेम का संबंध, भक्त प्रेम और का संबंध था क्या, कौन सा रस था वो, कितने रस होते हैं, 5 रस होते हैं। 5 रस में प्रेम रस आता है नहीं। जी। ओके नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माधुर्य रस। हाँ, माधुर्य रस है, ठीक है। तो इसको जरा समझना चाहिए, माधुर्य रस है। हमारे सारे आचार्यों का भगवान के साथ कौन सा रस है, कौन सा रस है, माधुर्य, माधुर्य रस है, माधुरी। ठीक है। माधुर्य सारे आचार्य, जितने भी आचार्य सब गोलोक के लोग हैं भक्त। इसके लिए वो रामायण में इंटरेस्ट लेते हैं, वो रामायण में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, महाभारत में भी नहीं लेते हैं, पुराणों में तो बिल्कुल देखते भी नहीं, क्योंकि ये सब भगवान के प्रेमी भक्त है जितने भी हमारे आचार्य हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजिरी है ना, मंजिरी मतलब आप सबको पता होगा, जो 9 साल की लड़कियां होती हैं, है ना, जो भगवान राधा रानी की सेवा में लगी होती है ना। राधा रानी के नीचे अष्ट सखियां होती है, अष्ट सखियों के नीचे ये मंजिरियां होती है, 9 साल की लड़कियां होती है। तो वहां पर कोई वैकेंसी नहीं हमारे लिए, अगर हम वहां पर जाएंगे तो भी उनका सेवक बनना पड़ेगा, है ना। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके भी नीचे शीला प्रभुपाद जी है ना। प्रभुपाद जी के नीचे प्रभुपाद के नीचे कौन है, हमारे गुरु महाराज है ना। जितने भी प्रभुपाद के शिष्य है उनके नीचे कहीं पर हमारा नंबर रहेगा, है ना। तो बड़े बड़े सपने मत देखिए कि हम राधा रानी के साथ किचन में काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्य है। तो भगवान की सृष्टि है भौतिक शक्ति, हमको पता है।
अगर हम देखोगे तो आप सोच सकते हो कि कैसे किसी के शरीर से ब्रह्मांड निकल सकते हैं। थोड़ा सा कल्पना कीजिए कितना कठिन है ये समझने को। और वो भी कहाँ से निकल रहे हैं कि हमारे बाल होते हैं, शरीर के बाल, उसको रंध्र कहते हैं या रोमकूप कहते हैं। वहां से सोचो, ब्रह्मांड का अर्थ पता है, उसमें करोड़ों पृथ्वी है, समा सकते हैं। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड ऐसे, जैसे आपने देखा है बच्चा वो है ना, वो ऐसे फूक मारता है तो ऐसे गोलगोले ऐसे हवा में ऐसे तैरते हैं ना, आपने देखा होगा। तो वैसे ही ब्रह्मांड है ना, ऐसे वो कारणोदकशाही सागर में तैर रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे सोचो। और उसमें भी, उस ब्रह्मांड में भी पूरे 14 लोक है। और 14 लोकों में भी आपको पता है कितना फैसिनेटिंग ये चीज है। 14 लोकों में हमारा एक पृथ्वी लोक है, भारतवर्ष। भारतवर्ष में भी आप देखोगे कि हिमालय ले लो या बद्रीनाथ में आप जाओगे, या आप अलास्का जाओगे अमेरिका में, या साउथ अमेरिका जाओगे, ब्राजील वगैरह उस जगह पर, या आप रशिया में जाओगे, इतनी सुंदर सुंदर जगह है वहां पर, इसी इसी यहाँ पर, है ना, बराबर है। या आप कश्मीर जाओगे, है ना, भारत में। तो भगवान की सृष्टि है, इतनी आश्चर्यजनक है ना। और भगवान का जो आध्यात्मिक जो सृष्टि है उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो गोलोक वृंदावन, मतलब ऐसा वर्णन आता है कि वहां पर हर एक व्यक्ति है, वो चलता नहीं है। हर एक व्यक्ति पता है क्या करता है, डांस करता है वो। आप सोच सकते हो, आप सुबह सुबह उठे चद्दर से और देखे कि सब लोग डांस कर रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? सब कोई है, बोल नहीं रहे, गा रहे हैं, तो आपको लगेगा। इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, आप सोकर उठ गए और आप देख रहे हो, है ना, घर के सारे लोग हैं, उछल उछल कर डांस कर रहे हैं, उछल उछल कर बोल रहे हैं, भगवान के गीत गा रहे हैं, तो आपको कितना आनंद, बराबर है। लेकिन इस संसार में हम क्या देखते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो सबकी रोती हुई सूरत रहती है, अभी सब काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ये आध्यात्मिक जगत, है ना, आध्यात्मिक जगत में हर कोई जाना चाहता है, बराबर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए एक एटीट्यूड को अपनाना पड़ता है, वह है आज्ञा का पालन करना, चाहे वो समझ में आए या ना समझ में आए। राधा स्वामी महाराज का बहुत सुंदर ये है कि कब तक हमको आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि जब तक कोई आपका अथॉरिटी है, सीनियर जो व्यक्ति है, चाहे वो आपका शिक्षा गुरु हो या काउंसलर हो, जब तक कि वह ये ना कहे कि भगवत गीता में भगवत गीता में ये लिखा है कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो। अगर ये उल्टा कैसा कुछ बोलता है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो किसी के स्वभाव के लिए हम ये समझे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसा ही है, वैसा ही है, तो ये गलत है। क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी न्यू वृंदावन में, है ना, उनका जीवन इतना संघर्षकारी था, ये हमने आपको 6 दिन बताया था, है ना। जब परम पूज्य राधानाथ महाराज का जब बर्थडे था, है ना, अभी जस्ट 3 महीने पहले, तो हमने एक सीरीज लिया था न्यू वृंदावन का, महाराज का पूरा जीवनी के बारे में। तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया 6 दिन। उसमें 6 लेक्चर है, ये आपको 6 लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे में, क्योंकि कोई ये बताता भी नहीं है ना, और महाराज तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। और वो हमने, है ना, अभी जस्ट 1-1.5 महीना पहले ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से राधानाथ महाराज वृंदावन में रहे। तो वो हम जब सुनते हैं तो पता चलता है कि क्या आज्ञा पालन क्या होता है ना, बराबर है। महाराज को कहा कि अभी आपको पुजारी की सेवा करनी पड़ेगी, महाराज ने पुजारी की सेवा की। महाराज को कहा कि अभी आपको गायों को चराने के लिए लेके जाना होगा, तो महाराज कहते हैं मैं सुबह से शाम तक केवल गाय और बैल के साथ ही रहता था, तो फिर मैं बैल से बात करने लगा, बराबर है। महाराज फिर क्या करते थे, जितने भी भगवत गीता के श्लोक है वो बैल को सुनाते थे, उसको ही प्रीचिंग करते थे, और इस तरह से वो अपना टाइम बिताते थे, है ना। और महाराज कहते थे कि मैं वहां पर सब ब्रह्मचारिणियों के साथ रह रहा था, केवल मेरा एक ही ब्रह्मचारी था, वो कौन था, है ना, बाकी सब। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से, है ना, महाराज ने अपना जीवन दिया है। तो इसलिए किसी शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति इतना भाव होना चाहिए, इतना भाव होना चाहिए कि जब भी वो उसके बारे में कहे वो बस बोलते ही रहना चाहिए। और वैसे राधानाथ स्वामी महाराज है भी, अगर आप उनका पूरा जर्नी देखोगे, पहले 20 साल का, 25 साल का,
न्यू वृंदावन में हो या फिर इस्कॉन में आने के पश्चात हो, बहुत संघर्ष में रहा है, बहुत, है ना। तो इसके लिए वो हमारी प्रेरणा है ना, वो हमारा एक तरीके से रोल मॉडल है, ताकि हम उनको देखते देखते हम भक्ति में आगे बढ़ते रहे। बहल के भी कितने अच्छे कर्म होंगे गुरुजी, जो महाराज से गीता सुन। जी 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 जी, आपके तो नहीं, मेरे कर्म है अच्छे, इसके लिए मैं आपको, आपकी लोग की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे। ओके, तो उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है ना। तो भगवान की सृष्टि है, आश्चर्यजनक है। हर एक चीज देखो, आप केवल आम का फल भी लोगे ना, थोड़ा सा विचार कीजिए, आम की गुठली में ऐसे हजारों आम लाने की ताकत है। सोचो, भगवान ने एक आदमी और एक लेडीज को बनाया, और आदमी लेडीज अपना परंपरा चला के रखता है ना, बराबर है। अभी आपके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो पूरी परंपरा चलती है, बराबर है। तो भगवान की क्या फैसिनेटिंग है, थोड़ा सा सोचिए, है ना। थोड़ा सा सोचने से पता चलेगा कि और भगवान की सृष्टि के ऐसे कुछ इंसान हैं कि जो 100 साल, 200 साल, 300 साल जीते हैं, योगी लोग, और ऐसे अलग अलग, है ना, लोकों में वो भ्रमण करते हैं। कुंभ मेला के समय पता है आपको, अगर आपको सही में ऐसे योगियों को देखना है तो आप कुंभ मेला में जाइए, आपको वहां पर स्वर्गलोक के भी स्वर्गलोक या फिर जनलोक, तपोलोक के ऋषि आपको दिखाई देंगे, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, और आपने कभी उनको देखा भी नहीं होगा। वो कैसे ट्रेन से आते हैं? नहीं। वो बस से आते हैं? नहीं। वो फ्लाइट से आते हैं? नहीं। वो कहाँ से आते हैं? गंगा पानी से आते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक में वो गंगा रहती है, तो गंगा से वो आते हैं ऐसे। और जैसे मान लो कि प्रयाग में हो रहा है, तो उसी गंगा से वो फिर वो निकलते हैं, और फिर वो जाते समय भी वैसे ही जाते हैं, है ना। तो इस कुंभ मेला में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर भी एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेला में गए, कहा कि हम यहाँ पर पता है क्यों आए, हम यहाँ पर पानी में डुबकी लगाने नहीं आए हैं, हम तो भगवान और गुरु का आश्रय लिए हैं, हम पहले से मुक्त है, हम तो यहाँ पर प्रचार करने आए हैं। तो प्रभुपाद जी का इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए गंगा में डुबकी लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, भक्त जाता है गंगा में डुबकी लगाने, इसलिए जाता है ताकि वह गंगा माता का एसोसिएशन प्राप्त करे, थोड़ा उनका संग ले और अपने आप को पवित्र करे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है उसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती रहूंगी या करता रहूंगा, मैं भागवतम का अध्ययन करता रहूंगा, मैं भक्तों का संग करता रहूंगा, तो मैं आसानी से भगवत धाम चला जाऊंगा। इसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, या और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए, पहले अपने आप में पहले होना चाहिए, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं कि हाँ, आप करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, श्रीधर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिंह ठाकुर आदि अनेक विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। देखो, प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही लिख रहा हूं भागवतम में, नहीं, नारद मुनि मेरे गुरु है, पहले अपने गुरु का नाम लेते हैं, है ना। हर एक शिष्य के लिए पहले उसको गुरु का ही याद आता है। आप जब देखो, है ना, व्यासदेव जी जब, ये तो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी के मन में भी यही आया कि व्यासदेव जी का मैं परपट लिख रहा हूँ, तो उनके गुरु नारद मुनि है, फिर उनका नाम लिखा व्यास, वाल्मीकि मुनि, है ना, देवल, असित, मध्वाचार्य, जितने भी आचार्य है, चाहे वो श्री संप्रदाय के हो या मध्वा संप्रदाय के हो, सारे आचार्यों ने केवल और केवल भगवान की ही स्तुति की है, कृष्ण की, कृष्ण वंदेम जगत गुरु। तो ये इतना ही पता चलाना, पता है, ये निष्कर्ष में आने के लिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसके लिए भी करोड़ों जन्म लगते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते, है ना, वासुदेवम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है जिसको इतना पता होता है कि कृष्ण ही भगवान है ना। आप देखोगे मार्केट में तो कई लोग किसको भी भगवान मान के चल रहे हैं, है ना। कलयुग इतना गिरा हुआ है कि साउथ इंडिया में रजनीकांत का एक पुतला बनाया है,
और वहां पर उनकी पूजा हो रही अगरबत्ती से, दिया से, है ना। अभी वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का है ना मंदिर बनाने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कलयुग का लोग है ना, क्या कहाँ पर स्टैंडर्ड उनका नीचे चला गया है। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक सृष्टि में ऐश्वर्य है ना, सौंदर्य है, ज्ञान है, किंतु आध्यात्मिक जगत में सच्चिद आनंद स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत में एक दूध का जो गिलास होता है ना, दूध होता है, वो दूध जब चूल्हे पे देखता है ना, मैंने एक बार बताया था दामोदर लीला में, है ना, कि जब वो चूल्हे पे दूध जब देखता है कि कृष्ण यशोदा मैया का ही दूध पिए जा रहा है, तो मेरा क्या फायदा फिर उबल के, तो वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, है ना। तो फिर वो गैस पे जो दूध रखा है वो क्या करता है, अग्नि के भीतर प्रवेश करता है, बराबर है। और उस समय फिर यशोदा मैया छोड़कर भागती है, और उसके बाद फिर वापस दूध है वो ओरिजिनल भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो दूध सुसाइड करता है और वापस वो ओरिजिनल भी आ जाता है, मतलब ओरिजिनल के जैसा हो जाता है, बराबर है। आप सोच सकते हो कि आध्यात्मिक जगत में जो पत्थर भी होता है, पत्थर है ना, उसमें भी जान होती है। वो पत्थर सोचता है कि कृष्ण यहाँ से आ रहे हैं, वो दौड़ दौड़ के वहां पर चला जाता है ताकि कृष्ण के चरण को है ना मेरे सर पर पड़े और मेरा जीवन धन्य हो जाए। इमेजिन कीजिए, है ना, किस तरह से पत्थर जाते होंगे चलते 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 चलते। तो आध्यात्मिक जगत ये दिव्य है। दिव्य का अर्थ है कि हम उसको नहीं समझ रहे, क्योंकि संसार में अगर हम देखते हैं क्या पत्थर चल रहा है, कोई जड़ वस्तु चल रही है ना। हमारे मकान है, अगर मकान उड़ने लगे हमारे, है ना, क्या होगा? मकान आकाश में उड़ने लगे तो फिर अच्छा ही है ना, हर इस्कॉन मंदिर में जाके मंगल आरती अटेंड करेंगे फिर। तो लेकिन पहले के जमाने में पता है आपको, सत्य युग में जितने भी पर्वत है, पर्वत मतलब पहाड़ियां, ये पहाड़ियां ऐसे उड़ते थे पहले ऐसे, पता है आपको, उनके पंख थे। जितने भी पहाड़ होते हैं ना, ये हिमालय ले लो या द्रोणगिरी, इनके ऐसे पंख होते थे, वो पंख ऐसे उड़ते थे। ऋषि मुनि ऐसे ध्यान किया करते थे, ऐसे आंखें बंद करके, जैसे आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि जगह बदल गई है। तो इसके लिए फिर ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया किसको, पहाड़ियों, ये पहाड़ों को, कहा कि आप एक ही जगह रहेंगे। तो इस तरीके से है ना, पहले तो पर्वत भी उड़ा करते थे, है ना। तो इतना ही नहीं, अभी कलयुग में हम देखते हैं कि गोवर्धन है। आप सबको पता होगा कि गोवर्धन को शाप दिया गया है ना। तो गोवर्धन अभी छोटे छोटे राय के दाने इतना कम कम हो रहा है, बराबर है। वो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि वो द्वापर युग में काफी बड़े थे, वो सत्य युग में तो उससे भी बड़े थे, है ना। तो अगर आप पूरा संसार फैसिनेटिंग है पूरा, अगर हम उसको थोड़ा सा हम सोचे कि भगवान की दुनिया है, लेकिन वापस हम जब चमत्कार रोज होने लगते हैं तो उसको कोई महत्व नहीं देता। अभी सूर्य है देखो, रोज उग रहा है, लेकिन क्या हम कभी बोलते हैं अरे सूर्य देखो, सूर्य का उगना रोज चमत्कार है, ऐसा हम बोलते हैं? आठवां अजूबा करके, नौवां अजूबा है, हम नहीं बोलते, रोज हो रहा है ना। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है ना। और भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। अगर हम देखो, हम भगवान के विग्रह को यहाँ पर देखते हैं इस्कॉन के किसी भी, तो ऐसे लगता है कि भगवान ये वास्तविक, अगर केवल, हालांकि वो स्वयं भगवान है लेकिन मूर्ति के रूप में है ना, विग्रह के रूप में है, तो इतने सुंदर दिखते हैं जब उनको भक्तगण सजाते हैं। तो आसमान कितने सुंदर होंगे, कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कितने सुंदर होंगे भगवान के हाथ की बांसुरी आप देखोगे तो देख के ही आपकी आंखें एकदम स्टन हो जाएगी, आंखें बड़ी रहेगी कि इसी इसी बांसुरी के बारे में तो हम बहुत चर्चा किया करते थे, और यही बांसुरी अभी दिख रही है हमें, है ना, बराबर है। भगवान के कुंडल ले लो, भगवान के गले में वैजंती माला ले लो,
कौस्तुभ मणि ले लो, है ना। जो जो हम यहाँ पर सुन रहे पढ़ रहे हैं, वास्तविक रूप से कृष्ण हमारे सामने आए तो कैसा लगेगा आप, है ना। आपके आंखें ऐसे पलके ऐसे झुकेंगे ही नहीं, पता है, ऐसे पलके स्टन रहेगी और आप देखते ही रहोगे, है ना। और आप जब देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी मैं ऐसे ही देखता रहूं भगवान को, और भगवान भी आपको देखते रहेंगे कि कितने जन्मों से ये, है ना, मुझे छोड़कर गया था, अभी आया करके, इस तरीके से। एक दाना स्वामी महाराज बता रहे कि जितना हम चाहते हैं भगवान के पास जाने के लिए, उससे कई गुना भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, है ना। तो हमें इसके लिए जितना एफर्ट है लगाने, जितना हो सके उतना, है ना। नहीं तो फिर इतना अच्छा अवसर है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले जन्म में हमें भक्तों का संग मिलेगा क्या। हाँ, हालांकि हमारा भक्ति होगा 20% 15%, 10%, हमें भगवान अवसर भी देंगे, लेकिन भक्त के परिवार में भी हम देखते हैं कि माला भी नहीं करते हैं कुछ भक्त परिवार में जन्म लेने के बाद भी। हाँ, मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन माला माला नहीं होती। शायद करेंगे भी, वो बड़े होने के बाद करेंगे, लेकिन बहुत कठिन है। गिफ्ट है, उपहार है, हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम उसको मिस करें। प्रभुपाद कहते थे, भक्ति सो सिंपल, है ना, वी मिस्ड इट, हम उसको मिस करेंगे, इतना सिंपल। तो भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती है। प्रतिबिंब मतलब परछाई, जैसे ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई है। परछाई का अर्थ है कि एक विकृत स्वरूप है ना। जिस तरह से अगर आप नदी के किनारे एक वृक्ष को देखोगे तो उस वृक्ष की परछाई आपको नदी के पानी में दिखाई देगी। तो नदी में जो पानी में आप दिख रहे वृक्ष, ठीक ऐसे ही वो भौतिक जगत है ये। और आध्यात्मिक जगत है वह एकदम ओरिजिनल है। और आध्यात्मिक जगत कितना परसेंटेज है, कौन बताएगा मुझे। और भौतिक जगत कितना परसेंटेज है, फिंगर को रेज कीजिए। 25. और क्या क्या है। ओके जी, बताइए। ओके, सुमिता सिन्हा। गुरु जी प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक जगत शायद 75% है और 25% हमारा भौतिक जगत है शायद गुरु जी। 75% आध्यात्मिक जगत है। ओके, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उससे 3 लोग ऊपर रहते होंगे, बराबर है। हाँ जी गुरु जी। यहाँ पर जितना लोग रहते हैं उससे 3 गुना लोग ऊपर रहते हैं। तो आप पूछोगे कि अरे बाप रे, यहाँ पर ही लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है तो उधर कितनी भीड़ होती होगी, बाप रे बाप रे। ऐसा सोचकर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि अब लोकल ट्रेन में जाते हैं ना तो ऐसे एकदम लटकते लटकते जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जगत इससे 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना भीड़ रहेगी फिर। बाप रे, कैसे जाए हम। तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत ये एक्सपांड होते रहता है। आपको पता है आध्यात्मिक जगत का स्वरूप क्या है। जितने लोग वहां पर आते हैं अपने आप एक्सपांड होता है वो। जैसे कौन सा विमान है, पुष्पक विमान, सुना है आपने। जब प्रभु राम है और पूरी वानर सेना ने कहा कि हमें भी आना है अयोध्या, तो वानर सेना की पत्नियों ने भी कहा हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप तो लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, हमें भी घूमने के लिए आना है। तो फिर पत्नियां भी बैठ गई। और आपको पता है कितने थे वानर सेना वानर सेना की संख्या थी खरबों के आसपास थी, करोड़ों से भी ऊपर वो। तो आप सोचो वो पुष्पक विमान कितना बड़ा हुआ होगा, बराबर, इतना बड़ा हुआ होगा जी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आकाश में भरत जी ने देखा होगा कि क्या आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, बाप रे है ना। ऊपर से देखा होगा कि बाप रे इतने लोग आ रहे हैं, कैसे खाने की व्यवस्था करेंगे तो इस तरीके से, है ना, भगवान का ये
जगत है ना। तो भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के बिंबों के रूप में प्रकट होती है। विकृत प्रतिबिंब मतलब वहां पर प्रेम होता है तो यहाँ पर काम होता है, उल्टा सब कुछ उल्टा है। वहां पर जो शुद्ध स्वरूप में है ना, ये यहाँ पर सब अशुद्ध स्वरूप में है, कंटेमिनेटेड है सब, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कोई आनंद ही नहीं मिलता है, कितना भी प्रयास करे, है ना, कितना भी प्रयास करे। क्या हम अगर समुद्र का रेती ले, है ना, और रेती को एकदम कस कर पीसे, क्या उसमें से तेल निकल सकता है? क्या उसमें से कुछ निकल सकता है? कुछ नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी, है ना, चाहे हम 12 घंटा काम करें, 16 घंटा काम करें, या हम नाइट मारे आनंद के लिए, लेकिन फिर भी वो एक बूंद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वो चीज है ही नहीं। सब लोग यहाँ पर ही ढूंढ रहे हैं असली सुख, लेकिन असली सुख यहाँ नहीं है, असली सुख आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन पूरी जिंदगी उसी में जाती है। लोग क्या क्या करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, 1 BHK फ्लैट लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, 2 व्हीलर लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि 6 फिगर सैलरी मिलेगी, या फिर सोचते हैं कि बुढ़ापा का रिटायरमेंट में अच्छा पेंशन मिलना चाहिए। सब करते हो, लेकिन कहाँ पर भी उसको सुख नहीं मिलता है, कहाँ पर भी नहीं। फिर वो सोचता है पूरा जिंदगी में ऐसे ही दे दिया, अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, थोड़ा मजा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से वो फिर सोचता है कि चलो अभी मरने का समय आया है। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि भक्त का कृपा नहीं हुआ बेचारे के ऊपर, भक्त मिला नहीं, या भक्त मिला तो भक्तों को उसने सोचा कि ये सीरियसली नहीं लिया, या फिर सुकृतियों का बैलेंस नहीं हुआ उसके खाते में। तो ऐसा मत सोचिए कि हम वैसे नहीं थे, हम भी कुछ जन्म पहले ऐसे ही होते होंगे, कि मुझे हम भी ऐसे ही जीवन, है ना, सब कुछ किया होगा, और हम कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं किए होंगे पिछले 3-4 जन्म पहले या 10-15 जन्म पहले। लेकिन अभी हमको पता चल रहा है कि कितना ये जरूरी है ना। फिर भी हम रिश्ते नातों में उलझे हुए हैं, है ना। राधे श्याम प्रभु का उदाहरण आप सबको पता होगा ना। राधे श्याम प्रभु की जो बहन थी वो ब्रह्मचारी बने, तो बहन ने कहा कि भाई आप अगले जन्म में जरा, है ना, हरे कृष्णा के ब्रह्मचारी बनो, है ना, ये जन्म आप मेरे भाई बन के रहो ना। तो क्या बोले वो, पिछले जन्म में मेरे कैसे एक बहन थी तुम्हारे जैसे ही, उसने भी ऐसे ही कहा था, उस समय मैंने रिस्क ले लिया था, अब इस जन्म में भी मैं वो रिस्क ले लूं क्या मैं? तो बोलते हैं नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, उल्टा तुम भी आ जाओ मेरे साथ। तो कहने का अर्थ है कि हर जन्म में कुछ ना कुछ रहेगा ही, कोई ना कोई हमको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा ही। तो हमें समझना चाहिए कि मुझे क्या जरूरी है। तो उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। अल्पज्ञ मतलब जिसने जीवन का लक्ष्य यही माना है कि रोटी कपड़ा मकान अच्छे से होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, गीजर होना चाहिए, 2-4 नौकर चाकर होना चाहिए, तो उनको अल्पज्ञ व्यक्ति कहते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं फिर बस मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि घर में पत्नी सुखी होनी चाहिए, पति सुखी होनी चाहिए, बच्चे सुखी होने चाहिए, बस बाकी दुनिया गई तेल लगाने, मुझे कुछ भगवान से लेना देना नहीं है ना। तो इनको अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ बस। तो सब जगह ऐसे ही चलता है ना। मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पड़ोस में कितना भी झगड़ा हो है ना। तो अभी इसी फॉर्मूले पे सब चल रहा है। तो अल्पज्ञ व्यक्ति है वह मिथ्या वस्तुओं को ही सब कुछ मान बैठते हैं, ऐसा वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता, कुछ नहीं। वास्तविकता क्या है कि ये मेरा क्या, जहां मैं रह रहा हूं ये मेरा घर है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोन लेते हैं, और बेचारा लोन के हफ्ते, है ना, फेंटते फेंटते सोचने लगता है कि यही मेरा घर है। लेकिन वो घर किसका हो जाता है? उसके बेटे का होता है ऑटोमेटिकली। गधे के जैसा किसने मेहनत किया? उसने किया। कौन रह रहा है? बेटा रह रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर घर किसका है ही नहीं, लेकिन उस घर के लिए वो 50 साल दे रहा है, 40 साल दे रहा है, ये बड़ा लोन ले रहा है, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख। इमेजिन कीजिए, उसमें उसकी पूरी शक्ति जा रही है, पूरी शक्ति,
उसको कोई कहेगा अरे जरा इस्कॉन मंदिर में आ जाओ, संग में आ जाओ, तो वो कहता है कि मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का लोन है, अभी तक पूरा मेरा सर घूम रहा है, ये बाद में करूंगा, पहले लोन मेरा होता है ना चुकता होने दो। तो इस तरह से वो हुक जाता है पूरी जिंदगी में। तो इसलिए जिंदगी में कभी लोन नहीं लेने का, कभी नहीं, भले ही रेंट के घर में रहिए, क्योंकि वैसे भी ये भी तो रेंट का ही घर है ना, क्या लगता है, ये भी तो रेंट का ही घर है। तो वो रेंट के घर में रहने से क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, कि दुनिया को दिखाना है क्या? दुनिया को दिखा के क्या करेंगे, है ना? वो दुनिया के दिखाने के लिए वो कितना 20 लाख का लोन लेता है वो, बस कि समाज में मेरा स्टेटस बना रहे। मूर्खता है ये। हमें तो माला करनी है ना, हमें तो माला करनी है, भक्ति करनी है, और फिर हमको भगवत धाम जाना है। तो यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए मैं भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करूं, क्या लगता है? कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए भक्ति को? नहीं करना चाहिए। तो किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें शील व्यासदेव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद से और ज्ञान से सदा परिपूर्ण है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है इस संसार में? जिसने भगवान का आश्रय लिया है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, जिसने भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, वह महात्मा है और वही बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब वो जो इस नश्वर संसार में कोई आनंद नहीं खोजता है। उसको पता है यहाँ पर मुझे दुख ही मिलने वाला है, केवल 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 और दुख, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम सबको प्रैक्टिकली अनुभव है। आप इमेजिन कीजिए, एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम जब है ना, जब हम जॉब करने लगते हैं तो पता है नया नया जॉब में कितना एक्साइटमेंट होता है, सबने फील किया होगा। एक रहता है ना, ऐसा लगता है कि जिसके लिए मैंने 10 साल पढ़ाई की है, आखिर पर मुझे वो ड्रीम जॉब मिल ही गया। और ऐसा वो 1 महीना 2 महीना ऐसा काम करता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि ये भी है बहुत बोरिंग है, रोज वही लोगों को देखना, वही काम करना, बस वही उनका वो ऐसे है ना रोता हुआ सूरत देखना, है ना? तो उसी पे हमारे फिर कितना साल हम वैसे ही करते रहते। इसके लिए जो लोग वो सरकारी जॉब करते हो ना 30 साल 40 साल, है ना, उनको तो मैं नमस्कार करता हूँ कि आप सही में बहुत महान है। एक ही जगह पर आप 30 साल रुके, है ना, इतना अच्छे से आपने अपना क्या बोल कर्तव्य को निभाया, है ना। लेकिन इसका परिणाम सबसे बड़ा ये होता है कि जितने साल जॉब करेंगे पर हमको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो क्या करेगा? वही करेगा, है ना। हमने बूढ़े बूढ़े लोगों को भी देखा है, बेचारे 60 साल के बाद भी वो लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, है ना। तो मैंने एक बार पूछा भी था उनको कि आप तो रिटायरमेंट हुए होंगे, क्योंकि आपका उम्र तो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उसने कहा हाँ, मैं स्वयं में सरकारी दफ्तर का मैं बड़ा, है ना, बड़ी मेरी पोस्ट है वहां पर, बैंक का मैनेजर हूँ। तो फिर अभी आप क्यों जा रहे हो, आप रिटायरमेंट? मैं अभी मैं पूरा 30 साल यही किया है, तो घर मन ही नहीं लगता है मेरा, मेरा घर में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं बैंक में जाता हूँ, मेरे जो कलीग हैं उनके साथ टाइम बिताता हूँ, और फिर वापस उसी ट्रेन, दूसरे शाम की ट्रेन से वापस आता हूँ। समझ में आना चाह रहा हूँ कि जिसने अपना 30 साल ऐसे ही बिताया है, क्या वो बुढ़ापे में भक्ति करेगा? वो करेगा ही नहीं। तो इसके लिए जो लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अभी जो हमको मिला है भक्ति, उसको पकड़ना चाहिए, है ना, कैसे भी हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेडीज है ना, किसी भी हालत में है, मिला है उसको स्वीकार करो। पोस्टपोन मत, भक्ति को पोस्टपोन नहीं कर सकते किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि इसी के लिए हम इतने सब शरीर ले रहे हैं, और उसको पोस्टपोन करेंगे तो अगला शरीर, अगला शरीर, अगला शरीर। और क्या आपको किसी की पत्नी बन के अच्छा लग रहा है? किसी की पत्नी बनना, किसी की माँ बनना इस संसार में, है ना, वही सब चीजें रिपीट करते रहना। क्या अगर आपको अगर भगवान ने और एक अवसर दिया कि आपको वापस लेना पड़ेगा, है ना, और वापस आपकी जर्नी शुरू होगी, तो क्या कितने लोग लेना चाहेंगे आप में से?
भगवान आपको कहेंगे कि आप मुकेश अंबानी के घर जन्म लोगे अगला, चलो ये भगवान ने अगर आपको दे दिया तो भी आप कितने लोग उसके होंगे? शायद ही कोई होगा, कोई नहीं होगा। क्योंकि हम सबको पता है कि जितना हम जन्म लेंगे, जन्म लेने के 3 चीजें आती है। पहला है बुढ़ापा, तीसरा है बीमारी, चौथा है बीमारी, है ना। ये 3 चीजें आ जाती है। तो इसलिए अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है जो भगवान के शाश्वत राज्य है ना वहां पर जाना चाहते हैं, जो परिपूर्ण है। जो मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं। जी देखिए, भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं लीला करने के लिए? एक ही प्रयोजन होता है कि भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, मेरी कथाओं में आनंद ले लो, चलो। तो इस तरीके से व्यक्ति है भगवान आकर्षित होता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी है। अभी शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके क्या किया? केवल और केवल भगवान के नाम का प्रचार किया। बस कीर्तन का कीर्तन किया, लोग आकृष्ट हो गए और प्रभुपाद के ऊपर उनका बहुत भरोसा है ना। हमने कहा भी था एक बार कि उनके जितने भी शिष्य थे वो ये कहे कि हनुमान जी जो कहते थे कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक बार कीर्तनानंद स्वामी महाराज कह रहे थे हनुमान जी को देखकर, क्या ये बिल्ली है, क्या ये बंदर है, ऐसा बोलते थे वो। लेकिन उनको प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास था, है ना। तो भगवान से भी भगवान का भक्त ये बहुत ही मायने रखता है। तो इसके लिए भगवान भी ऐसे भक्तों के हृदय में रहना पसंद करते हैं। अपना पूरा जीवन है वह समर्पित किया है। तो जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। तो बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए आए होती है। हम जैसे बद्ध जीव आकर्षित होते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं। हम सभी लोग हैं ऐसे ही है कि भौतिक इंद्रियों में लगे हैं वैसे तो। और कुछ आध्यात्मिक जगत में अपने वास्तव होते हैं। वो सोचते हैं कि वैकुंठ लोक नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब कपोकल्पित धारणाएं हैं जो वेदों में पुराणों में दिए गए हैं। उनका ऐसा कहना होता है कि ये भागवत है, गीता है, ये लोगों को डराने के लिए लिखी है ताकि आप लोग डर जाए और फिर आप नॉनवेज छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें। तो इस तरीके से इन लोगों का कहना है। इन लोगों का कहना ऐसा रहता है कि जिंदगी जीना है तो कैसे जीना है? आजाद होके जीना है, कोई बंधन नहीं चाहिए। इसके लिए ये लोग भक्ति में नहीं आते क्योंकि उनको पता है अगर इस्कॉन मंदिर में आऊंगा तो सबसे पहले ये लोग मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? माला पकड़ाएंगे, ये ले लो। फिर कहेंगे कि अभी तुमको चाय कॉफी भी नहीं पीना है। फिर कहेंगे कि तुमको अभी 16 माला करना है ना। एक भक्त बता रहे थे, मैं आया था यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए और एक भक्त ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के कि मेरे पास बैठो। इतना मीठा मीठा बोल रहा था कि मैं भी बैठ गया। और मैंने माला शुरू किया, मेरा कांटेक्ट नंबर भी ले लिया, है ना। और वापस उसने किया, कल भी आना है तुमको करके। मैं वापस कल गया तो वापस उसने मुझे बिठाया, 1-2 माला कर और फिर मुझे खाने को दे दिया। उसने फ्री में सब खिलाया और बाद में उसने धीरे धीरे मुझे कहा कि अभी तुमको 16 माला करनी है और फिर कहा अभी यही जीवन का लक्ष्य है और फिर कहा नॉनवेज भी छोड़ना है। तो अभी मेरा ये हाल हो गया कि मैं दीक्षित भक्त बन के बैठा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वो पकड़ते हैं। इस्कॉन मंदिर में इसलिए जाने का नहीं। इस्कॉन मंदिर में जाने के बाद पकड़ते हैं और फिर आपको माला झोली देके ऐसे बिठाते हैं, पूरा ब्रेन वॉश करते हैं, है ना। ऐसा लोगों का कहना होता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, बराबर है। जिसको पकड़ लिया। हम तो चाहते हैं कि कोई है ना, हमें कोई पकड़े और हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए। हम तो सब यही चाहते ही।
गुरुजी प्रभुपाद जी ने भी तो यही किया था। अमेरिका में जो छोटे पहले माला दी हिप्पियों को, बाद में अगले दिन उस पर 4 वो अपने नियम का नोटिस लगा दिया। हाँ 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 ये हाँ यही फॉर्मूला होता है। इस्कॉन के सारे भक्त ऐसे पकड़ते हैं, पहले बहुत और बाद में फिर कहते हैं अभी ये सब छोड़ना होगा, है ना। अभी वो खिलाने का आदत लगा रहता है ना, तो सब जगह जियो कंपनी भी यही किया था ना। जियो कंपनी आ गई मोबाइल की, पहले फ्री फ्री करा दिया, अभी सब लोग अटक गए, रिचार्ज मार रहे हैं। ये फॉर्मूला ही है इस संसार का। ठीक है। ओके, तो लेकिन ये जो फॉर्मूला सबसे बेहतरीन है। कोई भी भक्त है ना, बस आपको उसको 2 चीजें करना है इनिशियली। उसको समय देना है, उसका हर बात सुनना है, उसको खिलाते रहना है। ये 2-3 चीजें करेंगे ना, वो आपको कहेगा कि मैं वापस कब आऊं, वापस कब आऊं। फिर आपको उसको बोलना है ठीक है आ जाइए करके, और फिर आपका वो हर बात सुनेगा। क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति पता है किसका भूखा है। हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है। हर एक व्यक्ति, अगर उसको प्रेम मिल जाएगा ना, वो कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए। प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी ने अमेरिकन लोगों को प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, पागल हो गए प्रभुपाद जी के लिए। इतना पागल हो गए कि सब कुछ करने को तैयार है। अपना मुल्क छोड़कर आ गए भारत में। अमेरिका, यूरोप, रशिया सब छोड़कर आ गए भारत में। और सब डांस, मच्छर, है ना, मलेरिया होता था उनको, जॉन्डिस होता था, फिर भी उधर ही रहते थे वो, है ना। तो इसके लिए ये लोग प्रभुपाद से बहुत ज्यादा ही लीलामृत पढ़ते तो पता चलता है कि हर एक व्यक्ति प्रभुपाद का एक दृष्टि के लिए तरसते थे, जैसे भगवान का एक दृष्टि अगर हम पर पड़े। तो ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले, ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन 2 प्रकार के व्यक्ति श्रेष्ठ है ऐसा अध्यात्मवादी जो भक्त कहलाता है। भक्त का अर्थ है कि गुरु को स्वीकार किए हैं, किसी ना किसी एक व्यक्ति को स्वीकार किए हैं, तभी वो भक्त कहलाता। कि भक्त अपने मन से कभी नहीं चलता है। भक्त हमेशा परामर्श से चलता है। परामर्श मतलब किसी ना किसी का गाइडेंस लेता है, क्योंकि हमारा मन है वह बहुत ही शासन के अधीन रहना पसंद नहीं करता है। मैंने ऐसे भी भक्तों को देखा है 10 साल 15 साल किसी के अधीन रहते हैं कृष्ण भावना में, लेकिन नेचुरल होता है, वो नैसर्गिक नहीं होता है। तो इसके लिए 15 साल के बाद फिर वो उनको भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए खुद होके अगर हम किसी को चूज करें, खुद होके स्वयं, कि मुझे इसके नीचे रहना ही है ना, और फिर ये जो कुछ कहेंगे जो कुछ करेंगे मैं उसको फॉलो करूं। तो अगर हम किसी को चूज कर रहे हैं तो हम उसके नीचे रहना बहुत आसान होता है। लेकिन कोई अगर हमको किसी के नीचे डाल देता है तो बराबर है। क्या लगता है आपको? मंदिरों में भी ऐसा होता है, आप किसी न किसी के नीचे जाओ, इसको फॉलो करो, तो हमारा मन में मैं इसको जानता नहीं हूँ, क्या है कौन है पता नहीं होता है, और फिर हम सोचते हैं मैं आपको जानता हूँ, आप कर सकता हूँ, लेकिन उसका कहना नहीं तो मुझे नहीं फॉलो करेगा, उधर जाओ, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम करते हैं जिसके नीचे रहना पसंद करते हैं तो वो बहुत आइडल हो जाता है किसी के नीचे रहना। तो ऑब्जर्वेशन रहा है 20 साल में। तो वो तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक आध्यात्मिक जगतों में परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार है। असीम श्रेणियां मतलब युग अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, है ना। तो ये अवतारों की बहुत सारी कैटेगरी है। भागवतम में एक श्लोक आता है, आगे आएगा, कि भगवान के इतने अवतार है कि जिस तरह से समुद्र के लहरें एक के बाद एक आती रहती है, उसी प्रकार के सारे अवतार आध्यात्मिक जगत से नीचे आते रहते हैं, और ये अपनी लीला करके ले जाते हैं। लीला करके जितने भी वो समय जितने जीवों को आकर्षित करते हैं, उतने लोग अपना जीवन लक्ष्य को भगवत धाम मानकर निकल पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी, रुद्र, शंकर, मनु,
पृथु तथा व्यास जैसे अवतार जो उनके भौतिक गुणावतार है। राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार है। भगवान कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत है, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण है ना। तो यहाँ पर जितने भी लीला अवतार है, गुणावतार है, मनवंतर अवतार है, शक्ति, सारे के स्रोत आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो हमारा समय हो गया है। तो किसी कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, कुछ कहना है तो करते हैं। जी, ऋतुपूर्णा जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पे जो लीला जैसे कि दामोदर लीला और जो लीला हो रहा है, क्या अलग अलग जो में क्या वही लीला हो रहा है या फिर उसमें कुछ अलग होता है? एक लीला ऐसी होती है कि भगवान है, कभी कभी वह खंबे से आते हैं, कभी हवा से भी प्रकट होते हैं। अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग संदर्भ है ना। तो भगवान के अवतार तो प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जो कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन अवतार वही होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कभी कभी वराह अवतार के भी दो चीजें आती है। कभी कभी वराह अवतार वो नासिका से प्रकट होते हैं, कनक से प्रकट होकर हिरण्यक्ष से युद्ध करते हैं, है ना। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग होती है। तो इसको समझना के है आपको, तो एक किताब लिखा है जीव गोस्वामी ने, उसमें सब वर्णन है। मैंने भी वो पढ़ा नहीं है इतना, 2-4 क्लास अटेंड की थी, तो पढ़े वो भी हम एक बार, है ना। भगवान के अवतारों के डिटेल वर्णन है उसमें। तो जैसे जैसे हमारा भागवत कंप्लीट होगा, हम है ना विषयों को हम लेंगे। जी, नेक्स्ट जस्मिता पत्र। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा हमारे जो दौर या सतयुग में जो ऋषियां है वो कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं, पर गुरुजी वो स्नान करने के तो वहाँ पर मुक्त हुए ना, वो ध्यान करते हैं, वहां पर भी गंगा बहती है, तो फिर यहाँ पर ही आने की क्या जरूरत होती है स्नान करने के लिए? नहीं, ये गंगा बहती है, लेकिन उस समय ऐसा बताया गया है कि कुंभ के समय अगर वो स्नान है तो उनको ज्यादा फल मिलता है उसको, तो इसके लिए वो वहां पर आते हैं। तो वो जो मुहूर्त होता है, जैसे हर 12 साल में कुछ होता है ना, कुंभ मेला होता है, 12 साल में वो पर्व होता है। अमृत जो छिटका हुआ था, है ना, कहाँ से, समुद्र मंथन के समय कुछ बूंदे गिरी थी, तो फिर वो प्रकट होता है, तो फिर उसलिए वो वहां पर आते हैं वो, है ना। तो जितने भी योगी होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये योगी देखो 200-200 साल, 100-100 साल अलग लोगों में ये जाते भी आते भी हैं, लेकिन प्रभुपाद का इतना कन्विक्शन था कि हम लोग इनसे एक तरीके से श्रेष्ठ श्रेष्ठ योग का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम भक्त है, हम डायरेक्ट गोलोक वृंदावन का हमें एक्सेस है। ये लोग है जब तक भक्ति नहीं करते ऐसे घूमते रहेंगे 14 लोकों में, कभी तपलोक, कभी जनलोक, कभी ब्रह्मलोक। नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल जी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो इसके अनुवाद की पहली लाइन है, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है। गुरुजी, अनुग्रहपूर्ण का क्या मीनिंग रहेगा? अनुग्रह पूर्ण मतलब मैंने बताया था, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, मतलब एक तरीके के ऊपर दया करना, करुणा करना। अनुग्रह का अर्थ है आशीर्वाद, कृपा, दया, इस तरीके से ले सकते हैं। गुरुजी, अनुग्रह का मीनिंग तो ये नहीं होता जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर, तो मतलब ऐसा कि उसको हम अनुरोध रिक्वेस्ट। कहते हैं, उसको अनुरोध कहते हैं। अनुग्रह अलग है, अनुरोध अलग है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबके चरणों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला ना कि गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला हुआ है कि मतलब वो धीरे धीरे वो छोटा होता जा रहा है, तो क्या श्राप मिल रहा है उनको जैसे के द्वारा? कौन से वो ऋषि मुनि है जो उनको उनके पिताजी के पास गए थे, द्रोणाचल के पुत्र थे, भूल गया उन ऋषि का नाम। तो उन्होंने अपना उनका बेटा धन करके, तो वो चाहिए था। उस समय गोवर्धन बहुत बड़े थे, है ना। और कमान कीजिए रंजना माता। ओके, तो उस समय ये जो गोवर्धन थे, उन्होंने शर्त रखी थी, कहीं नीचे रखोगे तो मैं उठूंगा नहीं। तो वो जो ऋषि मुनि आ रहे थे, तो उन्होंने में आए तो उनको
लघु शंका हो गई जोर से, तो उस समय उन्होंने गोवर्धन को नीचे रखा। गोवर्धन को उठाने की चेष्टा की तो कह रहा है मैं उठूंगा नहीं अभी। तो उनको शाप दिया कि आप रोज राय के दाने होते रहोगे। ये शाप उनको वरदान साबित हुआ, क्योंकि उस समय गोवर्धन काफी बड़े थे। सत्ययुग की घटना है। द्वापर युग में वो इतने कम हो गए ताकि कृष्ण बलराम उसमें आसानी से खेल सके, है ना। तो द्वापर में वो अच्छा था एक तरीके से, थोड़ा सा बड़ा होगा 1-2 माइल, लेकिन अभी कलयुग में वो कम से 150-200 मीटर ही ऊंचा है ना। कभी कभी तो आसानी से आप देख सकते हो उसको। तो गोवर्धन करते हैं तो पता चलता है। कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करते समय भी गोवर्धन दिखता नहीं है, बराबर है। अगर आप बहुत पास से जाओ है, नहीं तो ऐसा लगता है कि बस हम परिक्रमा करते जा रहे हैं, गोवर्धन दिखता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। सभी भक्तों को धन्यवाद। प्रभु जी से आप है कि कोई इस्कॉन में आता है तो उसको आने वाला पकड़ा देते हैं या प्रसाद खिलाते हैं, वहाँ पे इसे लगा देते हैं। तो एक समय प्रभु जी का समय वहाँ कल्याण में हम ड्यूटी करने खार जाता था, तो भगवत गीता मैं बेच रहा था। तो वहाँ पे 4-6 लोग ऐसे बैठे तो हमसे बोल रहे हैं प्रभु आज नहीं आ रही है। जी प्रभु जी, आपका आवाज आ नहीं रहा है कृष्णा तिवारी प्रभु। रहा है जी प्रभु जी, अभी आया प्रभु जी? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, आप पहले इनका सवाल के बाद आप ट्राई कीजिए। जी रितवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भी बताया ना अल्पज्ञ मनुष्य और अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, तो जो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं उठते हैं वो अल्पज्ञ होते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान का आश्रय लेते हैं। लेकिन प्रभु जी, मैं मेरी बात करूं तो अभी रोटी कपड़ा मकान तो हमें चाहिए ही, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी प्रभु जी प्रैक्टिकल, कि हम रोटी का जैसे हमारी जो जॉब्स होती हैं और हमारा जो बिजनेस होता है वो करते हैं, लेकिन अभी हम एज अ डिवोटी हम जब ट्राई कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पर मन करता है कि ये सब छोड़ दो, मतलब भक्ति नहीं छोड़ दो, भक्ति को नहीं, भक्ति के लिए हमको ये सब छोड़ना है, क्योंकि भक्ति इतनी ज्यादा अच्छी लगने लग गई है कि अभी मन करता है कि ये सब छोड़ दो। जैसे मैं ट्यूशंस लेती हूँ तो मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ कि मुझे ये सब छोड़ना है, लेकिन वो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर प्रभु जी, ये हमारे मन की आवाज है या हमारी सोल की आवाज है? सोल की आवाज क्या होती है पता है? बताओ आपको। सोल की आवाज होती है हमको जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, और अधिका प्रेम के कारण हम कुछ चीज छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो मेरे प्रेम में बाधा बन रही है, राइट, तो सही चीज है। लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ, समझ में आ रहा है? तो फिर वो हमारी सोल की आवाज नहीं है, वो हमारी मन की आवाज है। नहीं, परेशान हो गई हूँ, लेकिन इसलिए परेशान हो गई हूँ क्योंकि अच्छे से भक्ति नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन वो अच्छे से भक्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता है। अच्छे से भक्ति नहीं हो रही ये हमारा मन कहता है, लेकिन एक होता है ना प्रेम का अर्थ है कि स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है, वो अलग चीज होती है। जैसे आप स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होते समय आप किचन में खाना भी बनाएंगे ना, तो भी आपको जानबूझकर आपको मन लगाने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से आपका मन लगता रहेगा भगवान के लिए, है ना। जैसे मुझे याद है कि जब मैं भुसावल में था तो एक माताजी थी जिनके साथ मैं सेवा करता था, तो उसका मन है ना तुरंत भगवान, वो अगर रोटी भी अगर जल जाती है ना तो उसके आंखों से पानी आता था। अरे बाप रे, ये जलती हुई रोटी में कैसे भगवान को खिलाओ, ऐसे समझ में आ रहा है? तो वो अलग ही, वो एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है। तो अभी हम उसको कोई ऐसे शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, वो अंदर से आता है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो चीज अलग होती है कि मुझे भगवान से प्रेम हो गया है ना, और उसके लिए मैं सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर भी मैं जपा कर सकता हूँ। तो बेसिकली उसके लिए हमको क्या बोलते हैं, हमको फिजिकल जो हमारा ये होता है ना, कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं जो चीजें होती है ना।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको किसी ना किसी के अंडर रहना पड़ेगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा बेसिकली, है ना? तब जाके वो आपके बारे में बोल सकता है। अब ये सब चीज़ें मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ना, जस्ट आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता पे आई है, तो मुझे पता नहीं है आपका कितना अट्रैक्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना मुझे भी कठिन हो रहा होगा, है ना? ऐसा है। तो अगर आप किसी के नीचे रहोगी, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है ना? कि भाई ये 5 साल से भक्ति कर रही है ना? इसका एकदम पंक्चुअल है वो साधना में भी, है ना? तो फिर वो आपको कह सकता है कि हाँ, शायद ये आपका सोल का ही आवाज़ है। समझ में ओके, आ रहा ठीक है, ठीक है प्रभु। है? ओके, नेक्स्ट ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक तुलसी चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप बताते हैं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसने भगवान के आश्रय लिया है और उस व्यक्ति को पता है कि घर जो भी चीज है वो सभी भगवान का है, तो फिर वो भगवान की सेवा में लेकिन लग तो जाता है, लेकिन फिर क्यों भगवान ऐसा जो माया देवी के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करते ताकि वो भक्ति से दूर चला जाए? वो तो उन भगवान का ही शरण लिया है ना, भगवान से दूर वो नहीं जाता है, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं उसको भगवान से दूर लेके जाती है। भगवान तो चाहते हैं कि वो जल्दी आ जाए, तो भगवान किसी ना किसी के द्वारा तो उसको टटोलेगा ना कि ये सही में इसको भगवान चाहिए, इसको मैं चाहिए, है ना? तो इसके लिए व्यक्ति के ऊपर उतना इच्छा भी रहता है क्या, जो सब पता चला है उसको कि मेरा जीवन का लक्ष्य है क्या, तो उतना भी इच्छा क्या उसके मन में रहता है? हाँ, रहता है। भगवान को सब पता होता है कि हमारा अभी भी कितना अट्रैक्शन है भगवान में, और हमसे भी ज़्यादा भगवान को पता होता है कि इसका जीवन, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो मन के जो धागे हैं, कहाँ पर अटक गए हैं। तो वहाँ भगवान धीरे-धीरे वो निकालते हैं। अगर आप कोई रस्सी को अगर आप खोलना चाहते हैं, तो आपने देखा है छोटे-छोटे भी उसके गाँठ होते हैं खोलने के लिए, है ना? वो खुलते ही बहुत समय लगता है। तो भगवान तो चाहते हैं कि हम भगवत धाम जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन भगवान ये भी चाहते हैं कि इसका मेरे तरफ पूरा आकर्षण होना चाहिए, 100% मेरे लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। हम भी तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि जो मेरे साथ रहे, मुझे पसंद करे, वो 100% है ना, मेरे आज्ञा को फॉलो करे, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, बराबर। हम अपना हृदय किसको देते हैं? जो ऐसा लगता है कि मुझे समझ रहा है ना? मुझे मेरी इच्छाओं को जान पा रहा है, इस तरीके से। तो भगवान है, वो हमको तभी भगवत धाम में ले जाएँगे जब हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएँगे, और इसके लिए उन्होंने माया देवी को ही कहा गया है कि आप इनको देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। अंडर ऑब्जर्वेशन होता है जीवात्मा, और फिर वो 90%, 95%, 99% जो हमने अनर्थ निवृत्ति का क्रम बताया था माधुर्य कादम्बिनी किताब में, याद है? वो हमने चार्ट भी डिस्क्राइब किया था उसमें कि किस तरह से अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस होते हैं। उत्साहमयी, घनतरला, है ना? उसके पश्चात फिर निमाक्षय। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप जाता है वो, और उसमें सबसे बड़ी परीक्षा उसकी तब होती है तरंग रंगिनी में, उसको सब कुछ मिल जाता है। लोग उसको सलाम करते हैं, भक्त लोग उसको हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप कितना अच्छा भक्ति करते हैं, रेगुलर आते हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ, सही में अच्छा भक्त में बन गया। तो ये सब एक तरीके से माया के बड़े-बड़े ये होते हैं, हथियार होते हैं। उसमें से भी हम निकल जाते हैं तो निष्ठा तक पहुँचता है। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो बहुत लंबा है। प्रभुपाद कहते थे कि अनर्थ निवृत्ति में ही हमारे कई जन्म चले जाते हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति को ही पार करना एक बहुत कठिन होता है हमारे अंदर के। कभी-कभी 15 साल, 10 साल भक्ति करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी मेरे अंदर की इच्छाएं मुझे सता रही है ना? तो इसलिए हमारी आशा एक ही है कि हम सत्संग में बने रहें, और हम यही चाहते हैं कि हम प्रभुपाद को प्रसन्न करते रहें। प्रभुपाद जी ने जो हमें कहा वो करते रहे। हमारे अनर्थ जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हम जितना सोचेंगे उतना हम डिप्रेशन में चले जाएंगे फिर, क्योंकि उसके बारे में न सोचने से अच्छा है कि हम इस बारे में सोचे कि मुझे सुबह उठना है, मुझे 16 माला का जप करना है, मुझे भागवत क्लास करना है, मुझे गीता क्लास करना है, और इस तरह से मैं करता रहूंगा, चलता रहूंगा। और अंदर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, और हमारी एक ही इच्छा है कि मैं गुरु को प्रसन्न करूं, भगवान को प्रसन्न करूं, तो फिर हम भगवत धाम चले जाएंगे। ओके, तो ये 3 चीजें हैं। सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, और तीसरा है
कि हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए सिवाय एक की कि मुझे प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, उन्होंने जो कहा है मुझे जीवन भर करना है। ये 3 चीजें भी हम करते रहेंगे तो भी हम भगवत धाम जाएंगे। बाकी की चीजें प्लस माइनस ऊपर नीचे ये तो होती ही रहेगी अंतिम समय तक। गुरु जी आपने जो सोल माता जी का जो सोल और मन का बोले, सोल मतलब इंग्लिश में है ना, क्या है सोल? सोल मतलब आत्मा का आवाज कह रही थी वो माता जी कि क्या क्या प्रश्न था इनका, मैं भी भूल गया। क्या बताया था रितु जेठवानी माता जी, एक बार रिपीट। मैंने पूछा था कि अगर हम घर के काम करते हैं, जैसे कोई जॉब करता है और भक्ति में भी है, तो भक्ति में आने की वजह से हमको ये सब करने का मन नहीं करता है, तो ये आत्मा की आवाज है या मन की आवाज है? आत्मा या मन, हाँ बराबर। आत्मा मतलब बेसिकली वो भगवान की आवाज कह सकते हैं उसको, और मन की आवाज। कभी कभी हम परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो फिर हम उसको, इसका वर्णन है, अगर आपको पढ़ना है रितु जेठवानी माता जी, आप माधुर्य कादम्बिनी पढ़ोगी ना, छोटा सा किताब है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, सुना है आपने माधुर्य कादम्बिनी? उस किताब में इसका पूरा वर्णन है ना। तो आप उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी कि किस तरह से वो आवाज आती है। ओके जी, आखिरी क्वेश्चन रूही एंगल। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं कृष्ण की एक तरंग सी आसपास से जैसे झूम रही है, जैसे कृष्ण जी के साथ कृष्ण जी मेरे आसपास है, ऐसे लग रहा था गुरु जी। जी बहुत अच्छा है, हमें भी ऐसा कभी लगे, मुझे तो कभी लगा नहीं है अभी तक। वैसे गुरु जी आपने इतना पवित्र नाम हमें दिया गुरु जी, आपकी वजह से ये सब हो रहा है, मुझे तो कभी इतना अच्छा लगा नहीं। दूसरी बार हुआ है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतने गुरु मेरे पास। हरे कृष्ण गुरु जी। जी 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 ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।